तो बस नीति के लिए मार्ग बनाता हूं। जहां कोई पथ ना हो वहां पथ प्रदर्शन करता हूं। सारथी जो हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति और मार्ग में जो बाधाएं आती उन्हें दूर भी करता हूं। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आर्य युधिष्ठिर इतने चिंतित क्यों हैं? पांचाली, माता की संध्या आरती का समय है और भ्राता युधिष्ठिर माता के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करते थे। बस यही चिंता है अब कि माता के लिए पुष्प उनका कौन सा पुत्र लेकर आएगा। पुत्रों के हस्तिनापुर से जाने का खेद है मुझे। मैं एक माता के आंचल की रिक्तता नहीं भर सकता, परंतु उसके संध्या आरती की एक छोटी सी आवश्यकता अवश्य पूर्ण कर सकता। बहुत चिंतित होकर उस बंजर खांडव प्रस्थ में न जाने मेरे पुत्र किन कठिनाइयों में होंगे। तो इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सहायता उनसे अधिक दूर नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट का पदभार उठाने में
सक्षम हूं मैं। यदि ताचरी अपनी अनुमति और आशीर्वाद दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दुर्योधन। किंतु मेरी अनुमति नहीं। हस्तिनापुर का संरक्षक होने के नाते सिंहासन के उत्तराधिकारी पर मेरा पूर्ण विश्वास अनिवार्य है, और तुमने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है दुर्योधन, जिस कारण तुम इस पद के योग्य माने जाओ। तो आज्ञा दीजिए महामहिम, मैं अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय करना चाहता हूं। कदाचित तुमने ठीक से सुना नहीं, कारण मैंने क्या कहा। मैंने कहा दुर्योधन को स्वयं अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सम्राट बनने के लिए योग्यता का अर्थ केवल रण विजय प्राप्त करना नहीं, शान प्रबंधन भी है। युद्ध नीति नहीं, मैत्री नीति भी है। सम्राट बनने की शीघ्रता तुम्हें केवल दिग्भ्रमित करेगी दुर्योधन। ज्वालंत मनोकामनाओं की अग्नि का धूम्र तुम्हें मार्ग से भटका देगा। परंतु मैंने ऐसा कौन सा अनुचित मार्ग चुना है पितामह? हस्तिनापुर की मर्यादा के कारण जिस विषय पर मैं मौन हूं, उसे तुम निर्लज्जता के साथ छिपा रहे हो दुर्योधन। मत भूलो, इस समय तुम गंगा पुत्र भीष्म के समक्ष खड़े हो। यदि आज हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो उसका कारण केवल तुम्हारी वह मूर्खता थी जो तुमने अपने मामा की संकेत पर की। लक्ष्य ग्रह की अग्नि में हस्तिनापुर को जलते हुए नहीं देख सकता था मैं। इस कारण विभाजन स्वीकार किया मैंने, और अब जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु पितामह। दुर्योधन, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि गंगा पुत्र के सुझाव का विरोध करो, समझे? महामहिम, बच्चा है, नहीं समझता कुछ बातें, परंतु मैं आपसे सहमत हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुर्योधन अपने सिंहासन पर तभी अधिकार दिखाएगा जब वो आपकी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा महामहिम। तुम मूर्खता मत करो, महामहिम की आंखों में लाक्षागृह की धधकती ज्वाला का प्रतिबिंब है। हमें कुछ और करना होगा मेरे होने वाले सम्राट। अब सम्राट युधिष्ठिर अपना राज्य संभालेंगे। आपका विनोद कभी कभी समझ में नहीं आता है।
अभी तो मैं सही अर्थों में राजा भी नहीं बना और आपने मुझे सम्राट कहकर संबोधित कर दिया। सम्राट बनने में कौन सा भेद है धर्मराज? बस एक राजसूया यज्ञ करने की देरी भर है। शीघ्र ही आपके महल में सहस्त्रों राजा पधारेंगे। उपहास न उड़ाए वासुदेव। कैसा राजसूय यज्ञ, कैसा महल? इस समय तो यहाँ पर सर छुपाने के लिए वृक्ष की छाया भी नहीं है। जब राजा बन गए हो तो महल भी इतना शीघ्र बन जाएगा कि आभास तक नहीं होगा। बस महल की नींव बलशाली रखनी होगी और इसके लिए मुहूर्त विचारने का समय नहीं है धर्मराज। बस मेरे कथन पर विश्वास कीजिए और तैयार हो जाएं। तो ये है हमारी योजना। राजसूया यज्ञ की सफलता के लिए इसी भांति चारों दिशाओं में खांडवप्रस्थ की पताका फहरानी होगी। तभी आप सम्राट बन पाएंगे युधिष्ठिर। बस पूर्व दिशा में एक बाधा है। बाधा? कौन सी बाधा माधव? मगध। हाँ मेरे होने वाले सम्राट, यदि तुम्हें पूरे भारतवर्ष में अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना है तो तुम्हें मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना ही होगा। और मगध का अर्थ है जरासंध। ठीक कहा आपने अंगराज। मगध का अर्थ है जरासंध, आपका भूतपूर्व मित्र और वर्तमान शत्रु। हाँ, और आपको कदाचित ज्ञात नहीं होगा, उसने आर्यव्रत के 100 राजाओं को बंदी बना लिया है और अब वो उनकी बलि की तैयारी में है। 100 राजाओं की बलि? हाँ, 100 राजाओं की बलि। क्योंकि प्रभुत्व स्थापित करने का सबसे बड़ा अस्त्र है भय, और उसी भय का लाभ उठाते हुए जरासंध अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। और इसीलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा जरासंध पर विजय। परंतु हाँ, प्रश्न ये भी उठता है कि कौन महायोद्धा जरासंध को दुर्योधन के पक्ष में लाने में सक्षम है? दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि जरासंध उसके पक्ष में आ सके, और ये निश्चित है कि जरासंध किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा युधिष्ठिर। तो अब केवल एक मार्ग शेष है, जरासंध का अंत। अर्थात आप उसका वध कर देंगे माधव? युधिष्ठिर, यदि जरासंध का वध मेरे हाथों होना होता तो मुझे 18 बार उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जरासंध का वध किसी और के हाथों लिखा है। भ्राता भीम, क्या आप इस बाधा को समाप्त कर सकते हैं? उत्तम। यदि इस प्रकार आप मेरी मंशा भांप लें तो प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है। मैं वासुदेव की मंशा जानता हूं। वो किसी भी प्रकार जरासंध पर पांडवों की विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम चिंता मत करना मित्र। मैं पांडवों से पहले जरासंध का समर्थन प्राप्त कर लूंगा और इस भांति आर्यवत के 100 राजा भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। इससे पूर्व कि जरासंध दुर्योधन का समर्थन करे, उसका अंत आवश्यक है। अर्थात हमें जरासंध का वध करना होगा। महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की, महाराज जरासंध की। महाराज जरासंध की। शतराज बलि प्रारंभ हो। एक राजा को दूसरे राजा के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वो स्वयं के लिए नहीं चाहता। मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? अंगराज कर्ण या छलिया कर्ण? वचन भंग कर्ण या फिर मित्रता करके मित्रद्रोह करने वाला कर्ण?
न्याय का योद्धा परशुराम शिष्य राधे कर्ण पुकार सकते हो, जिसे यह बलि रोकनी पड़ी क्योंकि यह आवश्यक था। क्या आवश्यक है वासुदेव? हाँ, हम वहां जरासंध के अंत के लिए जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वेश बदल कर जाना, क्या यह कायरता नहीं? नहीं भीम, हमने ये वेश उन सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए धारण किया है जो हमें पहचान कर हम पर आक्रमण करेंगे और अकारण ही बाहुबली भीम के हाथों मारे जाएंगे। अब प्रस्थान करें। मुझे अभी भी प्रतीत होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो योद्धाओं की मर्यादा नहीं। आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने ही वेश में एक ही क्षण में मगध के द्वार ध्वंस कर दूंगा और जरासंध को भी धराशायी कर दूंगा। तुम्हारा ये आक्रोश और तुम्हारी युद्ध के लिए ये उत्सुकता मुझे किसी और का स्मरण करा रही है अर्जुन। इसका माधव है एक तुम जैसा, परंतु तुमसे पूर्णता भिन्न। जीवन के कर्म में भी और कर्म के परिणाम में भी। जरासंध, मैं मित्र दुर्योधन की ओर से तुम्हें सावधान करने आया हूं। शीघ्र ही तुम पर आक्रमण होने वाला है, इसलिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध करो और हस्तिनापुर से संधि भी। और इस मित्रता का मोल क्या होगा? बस इन 100 राजाओं को मुक्त करना होगा। जरासंध तुम जैसे छल करने वालों से संधि नहीं करता, उनका अंग विच्छेद करता है। मेरी बात मानो, इन राजाओं को मुक्त कर दो जरासंध। और राजा की नहीं, एक तो एक राजाओं की बलि चढ़ेगी कर। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो जरासंध। तुम्हें देखते ही क्रोध ने मुझ पर नियंत्रण कर लिया करण। रुक जाओ जरासंध, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। रुक तो तुम गए थे करण, सहायता तो तुम मेरी करने आए थे, किंतु हाथ मिला बैठे उस छलिया कृष्ण से।
मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया। यदि युद्ध करने आया होता तो तुम और ये युद्ध कब के समाप्त हो गए होते। इस भांति मैंने ना वचन भंग किया और ना छल किया। मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचा था, परंतु रुका रहा क्योंकि वासुदेव शांति का प्रयास कर रहे थे। तुमने एक निर्दोष की हत्या की, इसलिए मैंने युद्ध में सम्मिलित न होने का निर्णय लिया। मैंने मित्रता भंग नहीं की। मेरे शत्रु के साथ खड़े रहने वाला मेरा मित्र नहीं। तो तुम अपनी ही भाषा में सुनो। यदि शत्रु का शत्रु मित्र होता है तो हस्तिनापुर से संधि करो और इन राजाओं को मुक्त करो। आज तुम वासुदेव के विरुद्ध हो। नहीं, मैं वासुदेव के विरुद्ध नहीं, परंतु अपने मित्र दुर्योधन के साथ हूं, जो वासुदेव के विरुद्ध है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पे शीघ्र ही आक्रमण होने वाला है, इसलिए हस्तिनापुर से संधि करके दुर्योधन से मित्रता स्वीकार करो। कृष्ण का विरोध करने वाले के लिए 100 राजा क्या, मैं सहस्त्र राजाओं को छोड़ सकता हूं। मुझे तुम्हारी संधि स्वीकार है। अब ये सभी राजा मुक्त हैं। हम लोग नगर द्वार पे क्यों खड़े? भीतर क्यों नहीं जा रहे वासुदेव? शांत विकोधर। अंदर जाने से पूर्व तनिक मगध नरेश के लिए कुछ भेंट तो ले ले। आओ, उनके लिए चलकर पुष्प ले ले। चलो। आप सब अपने राज्य जाने के लिए मुक्त हैं। आइए।